आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वो कहते हैं खुदा, ईश्वर, जीसस और वाहे गुरु। आप जिस भी धर्म को मानते हो उस धर्म में साफ तौर पर यह कहा गया है, लिखा गया है कि करने वाले की या काम को अंजाम देने वाले की नीयत को ऊपर वाला बखूबी देखता है। क्योंकि नीयत अगर साफ होगी, किसी को दुख पहुंचा करके वो काम नहीं किया जाएगा, तो उस काम में आपको यकीनन सफलता भी मिलती है। क्योंकि जिस तरह से बाबरी मस्जिद की वर्डिक्ट आई और उसमें जो नाइंसाफी हुई, ये तमाम बार तमाम लोग कह चुके हैं, उसकी तस्वीरें परत दर परत पल पल न्यूज पर हमने भी रखने की कोशिश की। पर अब जो तस्वीरें राम मंदिर निर्माण के लिए आ रही हैं वो यकीनन चिंता का विषय बन चुकी हैं। क्योंकि एक सनक में सवार होकर के एक फैसले को तो पास करा लिया गया, अब उस फैसले से पार कैसे पाया जाएगा इसके ऊपर भी सोच विचार किया जा रहा है। जहां 2024 तक या 2022 तक राम मंदिर पूरी तरीके से बना लिया जाएगा, योगी सरकार और केंद्र सरकार बार बार ये दावा कर रही है, पर हकीकत जब सामने आ रही है तो उसकी तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। क्योंकि लगातार ये खबर सामने आ रही है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो पिलर खड़े किए जा रहे थे वो पिलर अपने आप धंस गए, वो पिलर अपने आप गिर गए। अब दोबारा से रिसर्च करके उसे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, फिर दोबारा से उस पर अड़चने शुरू हो गई हैं। वो पूरी तरीके से पिलर जो मजबूती से खड़ा किया जाना चाहिए राम मंदिर के लिए, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए रामायण की, तो राम जी के नाम पर वोट तो बटोर लिया, राम जी के नाम पर तमाम चकाचौंध देश को दिखा करके वोट बैंक तो बना लिया, एक कट्टर समुदाय तो बना दिया और उस पर अपनी भक्ति को वाह मोदी जी वाह के नारे तो लगा दिए। पर अब ये कहीं ना कहीं जी का जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो आर्किटेक्चर लगाए गए हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1000 साल तक मंदिर अब खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत मजबूती से पिलर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पिलर मजबूती से अब टिकी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमने साफ तौर पर रामायण में पढ़ा है, जब राम सेतु पुल बनाया गया था तो राम का नाम पत्थर पर लिख करके समुद्र में फेंका गया, तो अपने आप पत्थर तैरने लगे और पुल बन गया। और जब पुल बन गया राम सेतु, तो उसकी तस्वीरें भी, उसकी यादें भी लोगों के दिमाग में साफ तौर पर ताजा हैं। और अब जब राम मंदिर के लिए यह कार्य किया जा रहा है राम के नाम पर, तो सोचिए कि वो खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिरकार पूरा मामला क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूं। क्योंकि अयोध्या राम मंदिर निर्माण की बुनियाद के पिलर नहीं झेल पाए वजन, नए सिरे से विशेषज्ञ कर रहे हैं रिसर्च। राम मंदिर के लिए 1200 पिलर्स की जो ड्राइंग तैयार की गई थी वे फिलहाल कामयाब होती नहीं दिख रही है। निर्माण से पहले टेस्टिंग के लिए जब कुछ पिलर 125 मीटर गहराई तक डाले गए और उन्हें 28 से 30 दिन तक मजबूती के लिए पकाया गया और फिर उन पर 700 टन का वजन डाला गया, तो टेस्टिंग में पहले ये पिलर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। लिहाजा मंदिर की बुनियाद की पूरी डिजाइन को नए सिरे से बनाया और परखा जा रहा है। और इसके लिए देश भर के बड़े बड़े विशेषज्ञों को एक साथ बैठा करके रिसर्च भी हो रहा है। यही नहीं, इस बात पर भी रिसर्च हो रहा है कि अगर सरयू ने कभी अपना मार्ग बदल लिया तो उस दशा में मंदिर को नुकसान ना हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा। अभी तक यह तय हुआ है कि मंदिर के चारों तरफ कंक्रीट की दीवार यानी रिटनिंग वॉल बनाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हालांकि जनवरी 2021 में राम मंदिर का काम शुरू होने की उम्मीद जताई है, लेकिन राम मंदिर की राह में कितने रोड़े हैं इसको भी उन्होंने बता दिया है। जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी पश्चिम में सरयू नदी बहती है और इसलिए भूमि के भीतर की मिट्टी रिसर्च के दौरान भुरभुरी और बलुई है। इसलिए भुरभुरी बालू में टिकाऊ मंदिर कैसे बने, इसका निर्णय और कंक्रीट की आयु कई शताब्दियों तक कैसे बढ़ाई जाए, देश के बड़े विशेषज्ञ रिसर्च कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ
क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए कहा कि जनवरी में काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जहां मंदिर गर्भगृह बनना है उसके पश्चिम में जल का प्रवाह है, सरयू बहती है और जिस लेवल पर मंदिर बनना है उसके नीचे 50 फीट तक गहराई है। जब जमीन के नीचे गए तब पता चला कि 17 मीटर तक भराव है। मिट्टी पूरी तरीके से टिक नहीं पा रही है। मिट्टी पर जो पिलर बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अगर पिलर को 28-30 दिन तक टिका भी दिया जा रहा है और जब उसके ऊपर वजन डाला जा रहा है 700 टन का, तो पिलर नीचे धंस जा रहे हैं। ये एक बड़ा मसला राम मंदिर निर्माण के लिए खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो शुरुआत की जा रही है उस शुरुआत में ही पिलर नहीं टिक पा रहे हैं। पर ये जो चीजें हैं वो टेक्निकल दिक्कत आ रही है। इस टेक्निकल दिक्कत से कोई भी उभर नहीं पा रहा है। खासतौर पर राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं वो लगातार इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और तमाम लोगों को बैठा दिया गया है। जो देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी रिसर्चर हैं वो पूरी तरीके से जांच विचार भी कर रहे हैं कि आखिरकार जो मजबूती है उसे कैसे टिकाया जाए। पर हमारे ही बीच, यानी कि यूं कहें कि कुछ अंधभक्त हम लोगों जैसे भी होते हैं जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिन्नात आ गया, यूट्यूब पर चला दिए वीडियो कि जिन्नात आ गया, पिलर धंस गए, जेसीबी मशीन गई तो जेसीबी की मशीन पूरी धंस गई। ऐसा टेक्निकल दिक्कत के कारण हो रहा है, जिसके चलते राम मंदिर निर्माण की जो नींव टिकाई जानी है वो पूरी तरीके से टिक नहीं पा रही है। कई आईआईटी की टीम संयुक्त रूप से जांच भी कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट और निर्माण एजेंसियों से लेकर विशेषज्ञों के अगले कदम क्या होंगे और अब तक राम मंदिर निर्माण को लेकर हुआ क्या है और इसमें कितनी सफलता हाथ लगी है। सबसे पहले राम मंदिर की बुनियाद स्ट्रक्चर करने के लिए जो डिजाइन बनाई गई उसमें 1200 पिलर जमीन के भीतर 125 फीट गहराई में बोर किए जाएंगे। लिहाजा टेस्टिंग के लिए कुछ पिलर को जमीन के भीतर 125 फीट तक डाला गया। उसको पूरी तरह मजबूत होने के लिए 28 से 30 दिन तक छोड़ा भी गया। इसके बाद जब उस पर 700 टन का वजन डाला गया और भूकंप का परीक्षण करने के लिए भूकंप के झटके दिए गए तो इन परीक्षणों के दौरान ये पिलर अपने स्थान से खिसक गए और मुड़ गए। इसी के बाद जिस ड्राइंग पर राम मंदिर का निर्माण किया जाना था उसे रोक दिया गया और नए सिरे से प्लानिंग के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी सूरत, आईआईटी के वर्तमान रिटायर्ड प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों के साथ टाटा और लॉर्सन और टर्बो के विशेषज्ञों की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है। इस ज्वाइंट टीम के बीच 15 दिनों तक लगातार आपस में कॉन्फ्रेंस चलती रही, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कहते हैं इसको अच्छे से लेना चाहिए कि योग्य लोग ऐसे ही होते हैं जिनके पास नया विचार आता रहे तो ठहर कर उस पर भी चिंतन करते हैं। तो जो ट्रस्ट के चंपत राय हैं, जो ट्रस्ट के पूरी तरीके से देख रहे हैं महासचिव चंपत राय जी, उन्होंने क्लियर तौर पर यह कहा कि मजबूती से टिकाने के लिए सारे निर्माण किए जा रहे हैं, जिसमें शुरुआत में ही सफलता नहीं मिल पा रही है और ऐसी उम्मीद भी जता रहे हैं कि जल्द से जल्द वो शुरुआत जो उन्हें नींव टिकानी है उसमें कामयाबी मिल जाएगी। पर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बंदा जो भी काम करता है ऊपर वाला उसकी नीयत को भांपता है, क्योंकि हमने वो चीज भी पढ़ी है जब राम सेतु पुल पर राम का नाम पत्थर पे लिखते ही एक पुल बन जाता है और जब आज राम के नाम पर मंदिर खड़ा किया जा रहा है तो उसमें शुरुआती अड़चनें भी आना शुरू हो गई हैं। इसलिए हमने वो बात बार बार कही राम सेतु की, क्योंकि उस दौर में लोग श्रद्धा से, ईमानदारी से उस चीज को करते थे। पर आज के दौर में वोट बैंक के नाम पर श्री राम जी के नाम का इस्तेमाल तो कर लिया, पर उससे उबार कैसे पाएंगे? जनता के सामने राम मंदिर का निर्माण जो करना है उसे कैसे दिखा पाएंगे, कैसे टिका पाएंगे? इसके लिए तो कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि जब शिलान्यास किया जा रहा था तब तमाम
गुरु जितने भी हैं, तमाम बुद्धिजीवी संत महाराज जितने भी हैं, उन्होंने कहा था कि यह दिन अशुभ है जिस दिन शिलान्यास किया जा रहा है, और ये अपनी जबरदस्त सोच और अपने आप का वर्चस्व साबित करने के लिए शिलान्यास कराया। और अब जो ऋषि मुनि महाराज कह रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं सत्य होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के जरिए जो बयान सामने आया उसे आप लोगों के सामने रखा, और श्री राम जन्मभूमि के लिए जो नींव डाली जा रही है उसमें शुरुआती अड़चने काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं ऐसे ही राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।